और वो पूरा दिन हम काम करने के बाद 10,000 में कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये हमारे लिए जो आत्महत्या हमारे साथी कर रहे हैं, ये हमारे लिए और सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। सरकार को इस पर चेतना चाहिए। हर बात को सरकार को आगाह किया गया है, बताया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जिससे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों और अध्यक्षों का स्तर बेहतर हो, इसी पर हम भी काम कर रहे हैं। पुनः मैं पूरे प्रदेश के साथियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। सरकार के जो जनप्रतिनिधि हमारी बात को सरकार के पटल पर माननीय मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर ले जा रहे हैं, ऐसे उन प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। तमाम लोग हमारे बीच में पैरवी कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का काम किए, चाहे वो आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी रहे हों, चाहे आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी रहे हों, चाहे आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी रहे हों, वीरेंद्र बहादुर जी रहे हों। हम लोगों को साथ जाके मुख्यमंत्री से स्पष्ट बात में कहा कि अब इन लोगों का कुछ करिए। हम उन तमाम जनप्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने पक्ष में इस बात को कहा जाए कि शिक्षा मित्रों और देशों की समस्याओं का समाधान नितांत आवश्यक है और उसे शीघ्रता से किया जाए। विधायक जी ने बड़ी मजबूती से सदन में रखा, जैसा कि मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमारी पीड़ा को लोग समझ करके और आपने उस पटल पर ले जाने का प्रयास किया, इसके लिए बधाई और आभार। अनिल जी से मेरा सवाल है कि आपने शिव कुमार शुक्ला को सुना और फिर मैं संदीप सर से बात करूंगा। अनिल जी, अभी आपने शिव कुमार शुक्ला को सुना, इतनी पीड़ा है कि 10,000 रुपया में कोई अधिकारी अपना घर चला के दिखा। जो पृष्ठभूमि हम किसान कौन है और शिक्षा मित्र कोई IAS IPS DIG बेटे नहीं है, बहू है ना बेटियां हैं, वो भी किसान सामान घर के बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, वही शिक्षा मित्र काम करें तो हमारा लगातार कि हम आगे आने वाले समय में उठाने की कोशिश करते रहेंगे। संदीप सर से भी मेरा यही सवाल है कि कैसे न्याय मिले। 2 लाख परिवारों की समस्या एक की नहीं है, 1, 2, 4, 5, 10 परिवार की बात होगी तो एक गलत बात है। 2 लाख परिवारों का जीवन संकट है। अभी बीते दिनों एक साथी ने आत्महत्या कर, आए दिन लोग हमें मैसेज रात में लिखते हैं कि मैं बड़ी समस्या में हूँ, मैं परिवार समेत खुद को खत्म कर लूंगा। ताकि रात के 2 बजे भी आता है तो मैं चिंतित हो जाता हूँ। मैंने एक दिन सिद्धार्थ नगर में एक अनुदेशक घर से निकल गया, तालाब के किनारे जाके हमें फोन कर रहा है कि सर 10 मिनट बाद हमारी खबर मिल जाएगी। मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया कि अब क्या करूं। मैंने तत्काल सिद्धार्थ नगर के पुलिस कप्तान से बात की, अर्जेंट उनसे मैसेज कराया, वहां के थानेदार को तालाब पे भिजवाया, वो व्यक्ति घर वापस जिंदा पहुंचा। हौसला कमजोर करने की जरूरत नहीं है, हौसला कमजोर करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई लड़े। कुमार जी, आपको सुना, अध्यक्ष जी को मैंने सुना, दर्द भी मैंने महसूस किया, लेकिन अध्यक्ष जी आपसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। सवाल यहाँ सरकार की नीयत का है। हम आपको एक घटना और याद दिलाते हैं। श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने को जब मौका मिला तो जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं पाए, विद्यालय खोल करके अपनी शिक्षा का योगदान कर रहे थे, गांव में पढ़ने वाली प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे थे, उन्हें मौका मिला तो उन्होंने एक कलम से हजारों विद्यालय को एडिट करके घरों को रोजगार देने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने 100 करोड़ रुपया नॉन एडेड विद्यालयों को उन्होंने मानदेय के रूप में दिया और ये भी कहा कि जब हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम पुनः इसको बढ़ाने का काम करेंगे और इन विद्यालयों को आगे बढ़ाएंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो आज तक अध्ययन किया हूं और आपने भी इतने लंबे संघर्षों में अध्ययन किया होगा कि शायद